Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 4th Consumer Decision Making lecture number 28. In lecture number 28 we will discuss diffusion process. स्किफमान ने बेसिकली जो डिफ्यूजन को डिफाइन किया है कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इनोवेशन, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो, नई सर्विस हो, नया आइडिया हो या कोई नई प्रैक्टिस हो, वो कम्युनिकेशन के द्वारा स्प्रेड होता है। और वो कम्युनिकेशन कैसे होता है? मास मीडिया के थ्रू, सेल्स पीपल के थ्रू या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू। किसको होता है? टू ए मेंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम, जो कि टारगेट मार्केट होता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद होता है। तो इस डेफिनेशन से डिफ्यूजन प्रोसेस के बेसिकली 4 एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट क्या है? इनोवेशन। डिफ्यूजन प्रोसेस जब तक नहीं होगा जब तक कोई इनोवेशन होगा, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया या प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी उसका आगे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। सेकंड, वो इनोवेशन है, कस्टमर उससे अनफेमिलियर रहेगा तो उसका डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो उस इनोवेशन को अनफेमिलियर से फेमिलियर करने के लिए कंपनी को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करेगी। तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू हो सकता है? पर्सनल भी और इम्पर्सनल भी। तो पर्सनल में सेल्स पर्सन के थ्रू या पर्सनल सेलिंग के थ्रू हो सकता है, और इम्पर्सनल में प्रिंट और ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होगा, क्योंकि कोई भी नया इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा उसको ओपिनियन लीडर्स परचेज करेंगे। तो वो जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो ओपिनियन लीडर्स उसकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे, जिससे कि बाकी और लोगों को भी उस नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है? सोशल सिस्टम। कोई भी नया इनोवेशन होगा तो उसके लिए एक टारगेट मार्केट होगा जिसमें उस इनोवेशन को चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड किया जाता है। तो वो मार्केट सेगमेंट या टारगेट मार्केट भी होना चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी है वो हर्बल एंटी रिंकल क्रीम बना रही है, क्योंकि अभी तक जो एंटी रिंकल क्रीम्स आ रही थी वो केमिकल्स वाली थी, ये हर्बल है। तो जो सोशल सिस्टम होगा वो लेडीज होंगी जो कि लेट 40s में हैं, जिनके रिंकल्स पड़ना भी स्टार्ट होंगे। और नेक्स्ट क्या है? टाइम। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यही डिसाइड करेगा कि जो अडोप्शन की स्पीड क्या होगी और जो नया इनोवेशन है वो प्रॉपरली डिफ्यूज होगा या नहीं होगा। तो टाइम में पहला होगा द अमाउंट ऑफ परचेज टाइम, कि ऑन एन एवरेज कस्टमर्स के द्वारा किसी भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को परचेज करने में जो टाइम लगता है इनिशियल अवेयरनेस से फाइनल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन तक, उसे हम क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ परचेज टाइम। तो अगर ये अमाउंट ऑफ परचेज टाइम ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन लेट होगा, और अगर ये अमाउंट ऑफ परचेज टाइम है कम होगा तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है वो फास्ट होगा। सेकेंड क्या है? द रेट ऑफ अडोप्शन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अडोप्टर कैटेगरी। तो रेट ऑफ अडोप्शन का क्या मतलब है? कितने परसेंट कस्टमर है वो नए प्रोडक्ट को सुनने के बाद उसे परचेज कर रहे हैं। सपोज है अगर 100 कस्टमर्स ने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को सुना और उसमें से 20 कस्टमर्स हैं उसे परचेज कर रहे हैं, तो जो अडोप्शन की रेट है वो कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा अडोप्शन की रेट होगी वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन उतना ही जल्दी होगा, और जितनी अडोप्शन की रेट स्मॉल होगी या कम होगी वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को होने में उतना ही क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो रेट ऑफ अडोप्शन है वो डिपेंड करेगी सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो रेट ऑफ अडोप्शन है वो फास्टर होगा, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगेंस्ट होगी इनोवेशन के तो रेट ऑफ अडोप्शन स्लो होगा। तो रेट ऑफ अडोप्शन में अलग अलग टाइम पर अलग अलग कस्टमर्स हैं वो इनोवेटिव प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बेस पर अडोप्टर्स की कैटेगरीज हैं। तो जो रोजर्स हैं उन्होंने अडोप्टर की कैटेगरीज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। सपोज है किसी भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को 1 लाख लोगों ने परचेज किया, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख लोग एक साथ ही परचेज कर लेंगे। उनमें से कुछ हज़ार लोगों ने पहले पहले परचेज किया होगा, कुछ ने बीच में परचेज किया होगा, और कुछ ने उस इनोवेशन को सबसे लास्ट में परचेज किया होगा। तो कोई भी कस्टमर इनोवेटिव प्रोडक्ट को कब परचेज करता है उसके बेस पर उसे हम अडोप्टर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हो तो ये 5 अडोप्टर कैटेगरीज हैं: इनोवेटर्स, अर्ली अडोप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स। तो फॉर एग्जांपल
जितना भी इनोवेशन है उसमें से जो सबसे पहले 2.5% कस्टमर्स होते हैं जो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं। उसके बाद अराउंड 13.5% है अर्ली अडोप्टर्स होते हैं जो कि इनोवेटर्स के बाद परचेज करते हैं। उसके बाद 34% अर्ली मेजॉरिटी होती है जो कि अर्ली अडोप्टर्स के बाद परचेज करती है। उसके बाद लेट मेजॉरिटी होती है 34% जो कि अर्ली मेजॉरिटी के बाद परचेज करती है। और सबसे लास्ट में लेगार्ड्स होते हैं 16% होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा इनोवेटर्स। तो ये किसी भी अडोप्टर कैटेगरीज में सबसे कम होते हैं। तो वो इनिशियल कस्टमर्स जो कि किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट को सबसे पहले परचेज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इनोवेटर्स कहते हैं। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ओपिनियन लीडर्स होते हैं, रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, नए आइडियाज़ नए कंसेप्ट्स को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, इन्हें किसी दूसरे के सजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इनके पास सब इन्फॉर्मेशन पहली बार होती है। और किसी भी प्रोडक्ट को क्यों परचेज कर रहे हैं क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट होता है, इसके साथ उनके पास परचेजिंग पावर भी होती है। फिर नेक्स्ट क्या आता है अर्ली अडोप्टर्स। तो जो नेक्स्ट 13.5% कस्टमर्स होंगे टारगेट मार्केट के वो अर्ली अडोप्टर्स कहलाते हैं जो कि इनोवेटर्स के बाद प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ये इसलिए नहीं परचेज करते कि ये नए वर्ड से फैसिनेटेड होते हैं, उन्हें वो नया प्रोडक्ट है उसका एक्सपीरियंस लेना है। ये इसलिए होते हैं कि उस टाइम पर वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, उनको नीड होती है और उसी टाइम पर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल अभी विंडो परचेज करना चाह रहा है या लैपटॉप परचेज करना चाह रहा है और उसी टाइम पर विंडोज़ 11 लॉन्च हुई तो वो सोचेगा कि चलो जब लैपटॉप ले रहे हैं तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का लें। तो उन्होंने वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज कर लिया, नई विंडोज़ को परचेज कर लिया, नए लैपटॉप को परचेज कर लिया। तो क्या कहलाएगा अर्ली अडोप्टर्स। और किसी के पास ऑलरेडी लैपटॉप था और उसने देखा कि नई विंडोज़ 11 आ गई तो उसने उसको एक्सपीरियंस लेने के लिए उसे परचेज कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा इनोवेटर कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है अर्ली मेजॉरिटी। तो अर्ली मेजॉरिटी है ये लेट अडोप्टर्स के बाद प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और किसी भी मार्केट में ये 34% होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि इनोवेटर्स और अर्ली अडोप्टर्स के ओपिनियंस का वेट करते हैं। अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी पब्लिसिटी है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर देंगे। और अगर उनकी नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी तो वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। तो ये इसीलिए परचेज कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट की अब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो रही है। लेकिन ये फिर भी खुद भी इवोल्वेट करेंगे और कोई भी डिसीजन लेने से पहले है इनोवेशन को जो पुराना इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे और जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब वो नए या इनोवेटिव प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट आता है लेट मेजॉरिटी। नेक्स्ट जो 34% अडोप्टर्स हैं वो लेट मेजॉरिटी होते हैं। ये उस प्रोडक्ट को तब परचेज करते हैं जब वो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी हिट हो चुका है, लोगों को उस प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट है, वो इजीली अवेलेबल हो रहा है और क्योंकि अब ज़्यादातर लोग उसे परचेज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की अब जो नई टेक्नोलॉजी है या जो नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी अब डिक्रीज हो चुकी है। तो ये सोशल क्लास के मेंबर होते हैं क्योंकि ये इसलिए परचेज कर रहे हैं कि उनकी क्लास के जो बाकी के मेंबर्स थे रेफरेंस ग्रुप पीयर्स वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं और उनका जो सोशल इन्फ्लुएंस है ये इनके ऊपर हाई होता है। इन्होंने खुद भी नए प्रोडक्ट को इवोल्वेट कर दिया है और वो उसको ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि उनकी नीड भी थी और उसके बाद उनको वो प्रोडक्ट है अभी पसंद भी आ रहा है क्योंकि वो जो पहले का प्रोडक्ट था उससे सुपीरियर है। और लेकिन ये क्योंकि अब परचेज कर रहे हैं जब अराउंड है 50% के करीब मार्केट शेयर कैप्चर हो चुका है उसके बाद ये परचेज कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे लेट मेजॉरिटी बोलते हैं। और सबसे लास्ट क्या है लेगार्ड्स, जो उस टेक्नोलॉजी का ऑब्स्टेकल हो जाता है, कोई उसकी नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आती है अभी वो पुरानी टेक्नोलॉजी को परचेज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा लेगार्ड। जैसे कि आज की डेट में ओलेड टेलीविज़न के टाइम पर कोई एलसीडी टेलीविज़न परचेज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा लेगार्ड कहलाएगा। स्मार्टफोन के टाइम में अगर कोई कीपैड वाला फ़ोन परचेज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा लेगार्ड कहलाएगा। तो ये क्यों करते हैं क्योंकि इनको प्रोडक्ट और सर्विस में कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उनको अभी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी उसके उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, ये सबसे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहते हैं, इनको ऊपर कोई सोशल प्रेशर नहीं है कि इनको कोई नया या इनोवेटिव प्रोडक्ट रखना है और ये तब उसको लेंगे जब पूरे के पूरे सब कस्टमर ग्रुप उस प्रोडक्ट से फेमिलियर
हो चुके हैं। तो रोजर्स ने अडोप्टर्स को ही आइडेंटिफाई नहीं किया, उन्होंने नॉन अडोप्टर्स को भी आइडेंटिफाई किया कि कोई भी कस्टमर किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट को जब तक परचेज नहीं कर रहा है तो वो नॉन अडोप्टर कहलाएगा। तो नॉन अडोप्टर्स को भी उन्होंने डिफरेंट 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो फर्स्ट क्या है, अनअवेयर ग्रुप। ये वो नॉन अडोप्टर्स होते हैं कि उन्होंने अभी तक नया प्रोडक्ट या सर्विस इसलिए परचेज नहीं किए क्योंकि वो अभी तक उसके बारे में अवेयर ही नहीं हुए हैं, अनअवेयर हैं। तो जब तक अवेयर नहीं होंगे वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, सिंबॉलिक रिजेक्टर। ये वो नॉन अडोप्टर्स हैं जो कि नए प्रोडक्ट के बारे में अवेयर तो हैं लेकिन उन्हें लगता है कि नया प्रोडक्ट है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक या कल्चरल नॉर्म्स में वो फिट नहीं बैठता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मिडिल क्लास वाला है, उसे पता है कि अपर क्लास में नई कार लॉन्च हुई है, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन उसे पता है कि मैं इस गाड़ी को परचेज ही नहीं कर पाऊंगा। तो वो अवेयर तो है लेकिन उसके ये इकोनॉमिक नॉर्म्स में फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए उसने उसे रिजेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या होगा, सिंबॉलिक रिजेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, सिंबॉलिक अडोप्टर्स। तो जो सिंबॉलिक अडोप्टर्स होते हैं ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में अवेयर होते हैं और उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए रेलिवेंट हो सकता है लेकिन अभी तक उन्होंने उसको ट्राई नहीं किया है क्योंकि अभी उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या है, ट्रायल अडोप्टर्स। तो ये वो नॉन अडोप्टर्स होते हैं जिन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की ट्रायल ले चुकी हैं लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किए हैं कि परचेज करना है या नहीं करना। वो परचेज कर भी सकते हैं और परचेज नहीं भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने ट्रायल लेने के बाद परचेज कर ली तो वो क्या कहलाएंगे, आगे अडोप्टर्स कैटेगरी में आएंगे और अभी डायलेमा ही में है कि करें या नहीं करें, तो ट्रायल अडोप्टर्स ही कहलाएंगे। और लास्ट क्या है, ट्रायल रिजेक्टर्स। तो ये वो नॉन अडोप्टर्स होंगे जिन्होंने इनोवेटिव ऑफरिंग की ट्रायल ली है और उसके बाद वो इनोवेटिव ऑफर से सेटिस्फाई नहीं है, ट्रायल लेने के बाद उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया है और उनकी फ्यूचर में भी उस प्रोडक्ट को परचेज या रिपरचेज करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रायल रिजेक्टर्स। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 28, जिसमें हमने डिफ्यूजन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।